गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 6 का विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें पाठ दो हम क्या कर रहे थे, इसका लिख रहे थे। पाठ 2 हम लिख रहे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा जरा। पाठ 2 सजीवों का वर्गीकरण। पाठ 2 सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों का वर्गीकरण ये हम लिख रहे हैं। देखिए अब इसमें क्या हो गया था, अति लघुत्तरी और लघु उत्तरी का खत्म हो गया था। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जंतुओं के विषय में बताइए, पूरा हम लिख लिए थे। और हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न में एक प्रश्न पहला लिखे थे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में फिर से देख लीजिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला हम लिख दिए थे, प्रश्न केवल लिखे थे। हम फिर से लिख दे रहे हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 और इधर लिखते हैं, लिख रहा है प्रश्न 1। प्रश्न 1 क्या है? आकार के आधार पर पेड़ पौधों को आकार के आधार पर पेड़ पौधों को, आकार के आधार पर पेड़ पौधों को उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए। पेड़ पौधों को उदाहरण सहित विस्तार से लीजिए। उदाहरण सहित विस्तार से लीजिए। ये हमारा प्रश्न हो गया। प्रश्न देख लीजिए एक बार, आकार के आधार पर पेड़ पौधों को उदाहरण सहित विस्तार से लिखिए। ये हमारा दीर्घ उत्तरी का पहला प्रश्न है, जो हमने केवल आपको कल प्रश्न भर लिखवाया था। आज हम इसका उत्तर लिखेंगे। हमने आज प्रश्न फिर से लिख दिया है और फिर उत्तर लिखेंगे। तो देखिए, आकार के आधार पर पेड़ पौधे, तो आकार के आधार पर पेड़ पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तो आकार के आधार पर पेड़ पौधों को 3 भागों में आकार के आधार पर पेड़ पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। आकार के आधार पर पेड़ पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। नहीं दिख रहा होगा तो हम पढ़ रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। आकार के आधार पर पेड़ पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा, पहला हम लिखेंगे शाक। पहला है
समानांतर आकार में छोटे होते हैं तथा इनमें विभिन्न शाखाएं भी नहीं होती हैं तथा इनमें विभिन्न शाखाएं भी नहीं होती हैं तथा इनमें विभिन्न शाखाएं भी नहीं होती हैं। इन पौधों की लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है। इन पौधों की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। 1 मीटर होती है। ये हरे व कोमल तने वाले होते। देखिए दीर्घोत्तरी है तो थोड़ा बड़ा होगा। दीर्घोत्तरी है पहले से ही लिखा गया है, विस्तार से समझाइए तो थोड़ा बड़ा होगा, घबराना नहीं है। देखिए आकार के आधार पर पेड़ पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। अब पहला है हमारा साग। पहला क्या है? साग। तो साग में हम क्या लिखेंगे कि ये सामान्यतः आकार में छोटे होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है तथा इनमें विभिन्न शाखाएं भी नहीं होती हैं। इनमें बहुत सारी शाखाएं नहीं होती हैं। इन पौधों की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। इन पौधों की लंबाई जो है लगभग कितना होता है? 1 मीटर। ये हरे व कोमल तने वाले होते हैं। इनके जो तने होते हैं हरे व कोमल होते हैं। अब जैसे में लिख लीजिएगा, इतना बहुत है साग में। जैसे में हमारा हो जाएगा जैसे धनिया, पुदीना, पालक आदि। फिर से हम पढ़ रहे हैं, फिर से सुनिए। आकार के आधार पर पेड़ पौधों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है साग। पहला क्या है? साग। ये सामान्यतः आकार में छोटे होते हैं तथा इनमें विभिन्न शाखाएं भी नहीं होती हैं। बहुत सारी इसमें शाखाएं नहीं होती हैं। इन पौधों की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। हरे व कोमल तने वाले ये होते हैं। ये हरे व कोमल तने वाले होते हैं, जैसे में धनिया, पुदीना, पालक आदि। ये है आपके साग। लिखिए इसे। अभी ये पहला है केवल, अभी ये केवल पहला है। 3 भागों में बांटा गया है तो अभी ये केवल पहला है आपका। मिटा रहे हैं। अब यहाँ से हम दूसरा लिखेंगे। ये हम मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ से हम दूसरा लिखेंगे। अब यहाँ से हमें दूसरा लिखना है।
क्या? झाड़ी। दूसरा है झाड़ी। अब हम दूसरा झाड़ी लिखेंगे। ये पौधे मध्यम आकार के होते हैं। ये पौधे मध्यम आकार के होते हैं। ये पौधे मध्यम आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 6 से 10 फुट तक होती है। ये जो पौधे होते हैं ना ही बड़े होते हैं ना ही छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? मध्यम आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 6 से 10 फुट तक होती है। इनके तने कठोर, मोटे तथा मजबूत होते हैं। इनके तने मोटे, कठोर तथा मजबूत होते हैं। बस करते हैं इसमें। देख लीजिए झाड़ी, ये पौधे मध्यम आकार के होते हैं। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है सुनकर भी आप लिखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो सुनिएगा आप उसे। ये पौधे मध्यम आकार के होते हैं। कौन से पौधे? झाड़ी। जो झाड़ी होते हैं ये मध्यम आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 6 से 10 फुट तक होती है। इनके तने मोटे, कठोर तथा मजबूत होते हैं। इनके तने मोटे, कठोर तथा मजबूत होते हैं। जैसे इसमें आप और कुछ नहीं लिख सकते हैं, बहुत कुछ दिया हुआ है, हम ज़्यादा नहीं लिखवा रहे हैं, बड़ा हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका नींबू, संतरा, गुड़हल। नींबू, संतरा, गुड़हल, आदि। ठीक है? जैसे नींबू, संतरा, गुड़हल आदि। ये पौधे कैसे होते हैं? झाड़ी। ये मध्यम आकार के होते हैं, झाड़ी के अंतर्गत आते हैं। लिखिएगा इसे जरा जल्दी, तब आगे लिखवाएं। आगे देखिएगा, तीसरा इसमें है तीसरा हम लोग लिखेंगे वृक्ष। तीसरा है वृक्ष। ये पौधे बहुत ऊंचाई तक बढ़ने वाले
पौधे बहुत ऊंचाई तक बढ़ने वाले होते हैं। इनका मुख्य तना बहुत ही कठोर तथा मजबूत होता है। इनका मुख्य तना बहुत ही कठोर और मजबूत होता है। इनका मुख्य तना बहुत ही कठोर मजबूत होता है। इनके तने से शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं। इनके तने से शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं। जैसे जैसे क्या है आम, बरगद, नीम। आम, बरगद, नीम आदि। अब हम पढ़ रहे हैं, एक बार आप सुनिएगा, जहां नहीं दिख रहा है या जहां नहीं समझ में आ रहा है आप सुनिएगा उसे जरा ध्यान से, ठीक है। देखिए वृक्ष हमें लिखना है, तीसरा है हमारा वृक्ष, पहला हमने लिखा शाक, दूसरा लिखा है हमने झाड़ी और तीसरा है हमारा वृक्ष। वृक्ष में देखिए ये पौधे बहुत ऊंचाई तक बढ़ने वाले होते हैं। ये पौधे बहुत ऊंचाई तक बढ़ने वाले होते हैं। नीचे है इनका मुख्य तना बहुत ही कठोर और मजबूत होता है। इनके तने से शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं। इनके तने से शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं, जैसे आम, बरगद, नीम आदि। ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। इसे लिखिएगा जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं। हो गया, मिटा रहे हैं, देखिए हो गया होगा सबका। अब अगला प्रश्न है दूसरा।
प्राणियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कशेरुकी प्राणियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न लिखिए सभी लोग। अब उत्तर लिखेंगे हम लोग। अब देखिए कशेरुकी प्राणियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे कशेरुकी प्राणियों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला हो जाएगा इसमें, आप एक बार सुनिएगा, इसमें पहला हो जाएगा आपका अंडे देने वाले कशेरुकी प्राणी, मतलब अंडयुज, और दूसरा हो जाएगा आपका बच्चे देने वाले कशेरुकी प्राणी, मतलब जरायुज। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कशेरुकी प्राणियों को, लिखवा रहे हैं हम अभी, लिखिएगा कशेरुकी प्राणियों को उनकी प्रजनन क्षमता के, उनकी प्रजनन नहीं लिखा, प्रजनन क्षमता के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कशेरुकी प्राणियों को उनकी प्रजनन क्षमता के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य रूप से उनकी प्रजनन क्षमता के आधार पर ही बांटा गया है। कशेरुकी प्राणियों को वहां पे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मुख्य रूप से उनकी प्रजनन क्षमता के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हम लिख रहे हैं अंडयुज, इसमें हम लिखेंगे कुछ कशेरुकी प्राणी या कुछ कशेरुकी जीव ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं,
कछुआ, मेढक, कछुआ, कौवा, मुर्गी आदि। देखिए पहला इसमें हमने क्या लिखा, कशेरुकी प्राणियों को उनकी प्रजनन क्षमता के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों से वर्गीकृत किया गया है। इसमें हम पहला लिख रहे हैं क्या, अंडयुज, पहला लिख रहे हैं अंडयुज। कुछ कशेरुकी जीव ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, कुछ कशेरुकी जीव ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, उन्हें अंडयुज कहा जाता है। जैसे मेंढक, कछुआ, कौवा, मुर्गी आदि, ये सब क्या होते हैं, अंडे देते हैं और कुछ समय बाद इनमें से बच्चे निकलते हैं। अब दूसरा हमारा होगा क्या, जरायुज। तो कुछ प्राणी जीव ऐसे होते हैं जो बच्चे देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी। तो इसको हम आगे लिखेंगे, आज के लिए इसमें बस इतना ही, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, आप इसको लिखिएगा, आगे भी इसमें दूसरा अभी हमें लिखना है, दूसरा इसे हम अभी लिखेंगे, ठीक है। हमारा भी ये केवल पहला है, दूसरा हम इसे अगले वीडियो में लिखेंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाते रहिएगा बच्चों, जहाँ पे नहीं समझ में आता है लिखा हुआ, जब हम पढ़ते हैं तो उसे आप ध्यान से सुना करिए। हो सकता है किसी वजह से आपको साफ साफ ना दिखे, तो आप उसे सुन लिया करिए ज़रा, ठीक है। बाय बच्चों।